जी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रीवा के दूरा गांव की कहानी आमतौर पर यह माना जाता है कि सड़कों का इस्तेमाल चलने के लिए होता है। गांव की पगडंडियों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक का इस्तेमाल चलने के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर इन सड़कों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। किसी भी राजमार्ग से सरकार और उस पर गाड़ी चलाने वाले लोग क्या उम्मीदें रखते हैं। इन राजमार्गों पर सफर करने वाला हर व्यक्ति यह चाहता है कि सड़कें गड्ढा मुक्त, जाम मुक्त हों, उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। जब देश में इस तरह के राजमार्गों के निर्माण के लिए रकम की जरूरत महसूस हुई, क्षेत्र में विकास के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि दूरा गांव 272 से रीवा जाने वाले मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस सड़क पर बारिश के दौरान यहां जलभराव होने पर में गिरकर राहगीर चुटहिल हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय पहले दूरा गांव 272 से रीवा जाने वाले करीब 3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को बनाया गया था 2014 में, लेकिन पहली बारिश में ही गिट्टी उखड़ने लगी। धीरे धीरे इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए, जिससे वाहन तो दूर पैदल निकलना ही दूभर हो रहा है। सड़क पर उखड़ रही गिट्टी से दो पहिया वाहन फिसलकर गिर जाते, जिससे वाहन पर बैठने वाले जख्मी हो रहे हैं। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वाहन चलाते समय सोचना पड़ता है कि कहां से निकालें, जरा सी लापरवाही हुई तो गिरकर चोटिल होना तय है। त्रिजुगी नारायण मिश्रा और राजेश मिश्रा ने बताया कि सड़क पर जगह जगह गिट्टी और पत्थर पड़े हुए हैं, जिस पर आए दिन वाहन चालक फिसलकर घायल हो रहे। अधिकारियों को इस सड़क को प्राथमिकता से बनवानी चाहिए। शिवम दुबे ने बताया कि सड़क की ऐसी हालत है कि हमारे बब्बा सोच के लिए गए और गिर गए। खस्ताहाल इस सड़क की काफी समय से मरम्मत नहीं हुई है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को इस ओर ध्यान देकर सड़क बनवानी चाहिए। सरपंच मुन्नी बाई सुधिया से चर्चा हुई और गांव वालों ने भी चर्चा की, उस ओर ध्यान न देकर उनको खरी खोटी सुनाते हुए अपने यहां से भगा दिया। यह सड़क मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ती है। इस पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहन निकलते हैं। वाहन निकलने के दौरान सड़क पर पड़ी गिट्टी लोगों के लग जाती है। प्रशासन को सड़क जल्द बनवाना चाहिए। रंजीत मिश्रा निवेदन किया है कि आप इस खबर को प्राथमिकता से दिखाएं, जिस और हमारे गांव को आज उज्जवल भविष्य मिल सके, बच्चे स्कूल जा सके, माँ बाप अपने बच्चों को सड़क तक छोड़ सके। जिन बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाती है उनको भी ले जाना पड़ा चुल्लू भर होता है। इस तरफ से ले जाना, माँ तक को डिलीवरी के समय पर ले जाना बड़ा मुश्किल है। पहले जमाने में एक कहावत थी, पगडंडी से चलते हैं। आज ऐसी सरकार किस चीज में, अब खटिया के सहारे आते हैं सड़क तक। आप लोगों से और हमारे जनपद युवाओं से निवेदन है कि सड़क बनवाने का कष्ट करें। कुछ साल पहले इसी सड़क से हम अपने बुजुर्ग बब्बा को लेकर गए, लेकिन ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई इस सड़क के कारण। तो किस समय पर इलाज न मिलने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आप समझ सकते हैं उस सड़क की हालत और बेटे की पीड़ा जो आपसे गुहार लगा रही है। जनपदों से निवेदन है कि सड़क की ओर ध्यान दे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। हेलो हेलो। कौन बात कर रहे हो? मैं शिवम द्विवेदी बात कर रहा हूँ दोबारा से। दुआ 272 से। हाँ। शिवम जी, आपके गांव में रोड है? नहीं, रोड नहीं है। रोड बनी थी पर कुछ रोड खोद गई है। कब बनी थी? ये 2016 और 17 के बीच बनी थी। अच्छा, कुछ साल पहले बनी थी। हाँ। अच्छा, तो क्या समस्या निकलना हो रहा है कि नहीं निकल पा रहे हो आप लोग? नहीं, निकलना तो संभव एक भी नहीं है। कल मेरे बब्बा जा रहे थे, लगभग उनकी उम्र कहाँ जा रहे थे बब्बा? लेटरिंग जा रहे थे, तो कल वही छट गए थे तो पूरे टूट टाट गए हैं, हड्डी उड्डी क्रैक हो गई है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब काफी समस्या है आपके गाँव। तो आप लोगों ने सरपंच को नहीं बताया, सरपंच सेक्रेटरी को? नहीं, सरपंच को बताया तो सरपंच बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? सरपंची की किस काम की, फिर उसके आपने वोट क्यों दिया उनको? अब मेरे आप को ये गांव के विकास के लिए उनको वोट दिए थे ना? हाँ, विकास के पर दिए थे, पर जब वोट के समय था तो बोले कि सब होगा, पर अब जब वोट पा गए तो अब बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे आपके बब्बा क्या नाम है? श्री छोटे राम आश्रय द्विवेदी। राम आश्रय द्विवेदी जी। हाँ। अच्छा, मतलब काफी समस्या है आपके गाँव में? हाँ, काफी समस्या है। आपकी बाबा की उम्र क्या है? लगभग 80-85 साल की है। 80 से 85 साल के बीच में, और निकलने के लिए रोड नहीं है आपके यहाँ? हाँ। अच्छा, आप मेन रोड में जाने के लिए आपके घर से कितनी दूरी जाना होता है? 1.5-2 किलोमीटर। तो पूरी रोड खराब है? हाँ, पूरी रोड खराब। तो आप लोग कैसे जाते हो फिर रोड तक? कैसे जाता हूँ, फिर के जाता हूँ, 3-4 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, घूम के जाते हो आप लोग? रोड ना होने के कारण बड़ी दिक्कत चल रही है आपके गाँव में? हाँ। अच्छा अच्छा, तो गिरीश गौतम जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं? आपके यहाँ के विधायक हैं?
अब उनको बताए पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं हम आपके गांव के लिए। हाँ। हेलो। हेलो जी, जी, कौन बोले भैया? मैं राजेश मिश्रा बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं दूरा से बात कर रहा हूँ, दूरा 275। अच्छा अच्छा, क्या रघुनाथ समस्या है के आपके अंदर गांव है। में? श्रीमान जी, हमारे यहाँ समस्या यह है कि कुछ वर्ष पहले रोड बनाई गई थी, मतलब किसके यहाँ द्वारा बनाई इंदिरा गई थी? सरपंच के द्वारा। अच्छा, ग्रामीण रोड है। जी, ग्रामीण रोड है। कहाँ से सरपंच कहाँ के तक द्वारा बनी हुई है? इंद्रमन प्रसाद मिश्रा के यहाँ से छोटे दुबे। अच्छा, वहाँ तक बनी हुई, तो रोड बराबर नहीं बनी हुई है? नहीं श्रीमान जी, रोड बराबर नहीं हुई है, जो कि बहुत समस्या आ रही है। अच्छा, जी, क्या समस्या है आपके रोड में? समस्या इसमें क्या है कि मिट्टी भर पड़ा था, अच्छा, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। बरसात का मौसम है, बहुत चहला होता है, मतलब कोई रात में बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको मतलब रोड तक ले जाने पर काफी समस्या होती है। अच्छा, सही पर उसका इलाज हो जाने पर अभी 6-7 महीने पहले 2 आदमी एक्सपायर हो गए, हमारे मौसिया लगते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ साल पहले एक्सपायर हुए थे ना आपके हाँ, माता जी? कुछ साल पहले मौसिया जी हमारे इसी कारण में। हाँ। हाँ, बाथरूम वगैरह कुछ रुक जाने से, टाइम से ना पहुंच पाने पर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं, रोड बनना चाहिए आपके गांव में? जी हाँ, बनना चाहिए। आपके क्षेत्रीय विधायक गिरीश गौतम जी हैं। जी जी जी, हाँ, विधानसभा अध्यक्ष इसमें हैं। कैंट में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ सोल्यूशन निकाला? नहीं, अभी तो कोई सलूशन नहीं निकाला गया है। आप लोगों ने सरपंच से मिला? जी हाँ, मिल चुके हैं ना। क्या बोलते हैं सरपंच जी आपके? सरपंच पहले जो बनवाए थे, मतलब पूर्व सरपंच मोतीलाल पांडे जी। जी जी इसके बाद ये अभी पंच कुमार मतलब मुन्नी भाई सोंधिया है वर्तमान में। जी जी। इसके बाद वो बोलता है कि इसका मतलब कागजात में मतलब वो बोलता है कि हम कुछ नहीं करवा पाएंगे। वो कुछ करवाएंगे नहीं? हाँ, जबकि उसके पास 2-3 बार कंप्लेन किया, मैं 186 में भी किया। 186 में आपने कंप्लेन किया तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला आपका? नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, जो कि हम नहीं 10-12 लोग कर चुके हैं। अच्छा, आपके गांव में कितने लोग होंगे? हमारे बस्ती मतलब इधर गांव में नहीं, कुछ तो 35-40 घर हैं। 200-250 आदमी होंगे आपके गांव में? हाँ हाँ, बस आराम से 2-2.5-3 से ऊपर ही आदमी है। चलिए ठीक है। हाँ, तो श्रीमान जी इसका व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल राजेश जी, मैं प्रयास करता हूँ आपके गांव की व्यवस्था बनवाने के लिए। जी जी जी। चलिए, क्या है कि काफी समस्या हो रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी। सर जी, अभी कुछ दिन पहले आपकी खबर बनाई थी गांव के दोरा गांव की जी, उसमें क्या अपडेट है? मुन्नी भाई जी के यहाँ गए हुए हमारे सरपंच हैं इस समय, उनके पास भी रोड की समस्या लगी तो बोले कि भाई आप जो दूसरा सरपंच आएगा आप उससे काम करवा लीजिएगा। उल्टी थोड़ी बातें करके हम लोग को भगा दिया गया। गाँव से और बहुत सारे लोग गए हुए थे, तो कोई निराकरण करने को तैयार नहीं हुई। बीच में हमारे गाँव के एक परिवार हैं राम आश्रय दुबे जी, तो समझ के लिए जा रहे थे, रास्ते में गिर गए, उनका हाथ पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। गाँव में काफ़ी बड़ी समस्या है। कुछ साल पहले बाला मिश्रा जी हमारे चाचा लगते रिश्ते में, रोड चलते वो भी एक्सपायर हो गए। तो समस्या इतनी ज़्यादा हमारे गांव में है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सीनियर कहीं अंदर बाहर नहीं हो पा रहे हैं, लोग मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आए दिन समस्या हो रही, कोई वो रोड के नीचे गिर रहा है। तो श्रीमान से निवेदन है कि हमारे गाँव के निराकरण किया जाए, जो समस्याएँ चल रही है उसका समाधान किसी हाल में निकाला जाए। आपके विधायक तो गिरीश गौतम जी हैं और आज विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनसे जब चर्चा की तो आपने क्या जवाब मिला उनसे? बस गिरीश जी भी आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा काम, पर कब होगा सर मालूम नहीं है। अभी उन्होंने आपके गांव के पास उद्घाटन भी किया है सड़क का। दूसरे रूट का किया हुआ है उन्होंने, पथराहा से रघुवाल किया हुआ उन्होंने, पर हमारे गांव किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ मतदाता है हमारे गांव में, बस वोट से मतलब है लोगों का कि हमें वोट चाहिए, हो गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजीब न्यूज़ को देखते रहें।